हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को मेरे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बहुत ही एक अच्छा दिन है, सबके लिए बहुत ही एक खुशखबरी है कि जो न्यू पेंशन स्कीम में एम्प्लॉइज़ है उनको ओल्ड पेंशन स्कीम में कवरेज दिया जा रहा है। गवर्नमेंट ने आज ऑफिशियली इसको अनाउंस कर दिए हैं। सो बहुत ही एक खुशखबरी है उन न्यू पेंशन स्कीम के अंडर में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को, जो कि आज ओल्ड पेंशन स्कीम में कवर होने वाले हैं। तो गवर्नमेंट ने आज एक नया ओएम निकाला है, एक सर्कुलर निकाले हैं, जिसके आधार पे ही ये सिस्टम चेंज होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं ओएम क्या बोल रहे हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये आज का ही ओएम है, 3 मार्च 2023 का। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर की तरफ से ये ओएम निकाला गया है। क्या है, चलिए देखते हैं। सब्जेक्ट है कवरेज अंडर सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल्स इन प्लेस ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम ऑफ दो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हु वर रिक्रूटेड अगेंस्ट द पोस्ट ऑफ द वैकेंसीज एडवर्टाइज्ड और नोटिफाइड फॉर रिक्रूटमेंट ऑन और बिफोर 22/12/2003। तो जिनका वैकेंसी एडवर्टाइज हुआ था, जिनका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकला था 22 दिसंबर 2003 से पहले, उन लोगों के लिए ये खुशखबरी है कि उनको न्यू पेंशन स्कीम से ओल्ड पेंशन स्कीम में कवरेज दिया जाएगा। ओके, ये था सब्जेक्ट। चलिए आगे बढ़ते क्या है। द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू से दैट कॉन्सिक्वेंट ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम वाइड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स नोटिफिकेशन नंबर 5/7/203 ECB and PR dated 22/12/2003, all government servants appointed on or after 1/1/2004 to the post in central government service except armed force are mandatorily covered under the said scheme। तो जो ऑर्डर निकला था उसमें यह बताया गया था कि 1/1/2004 के बाद जो भी लोग रिक्रूट हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में, वो न्यू पेंशन स्कीम के अंडर में आएंगे। The Central Civil Service Pension Rules 1972 and other connected rules were also amended by notification dated 30th December 2003, and after the same amendment, those rules are not applicable to the government servants appointed to the government service after 31st December 2003। सो 31 दिसंबर 2003 के बाद जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अपॉइंटमेंट हुआ है, जिसका रिक्रूटमेंट हुआ है, उनको जो पेंशन रूल है 1972 वो और एप्लीकेबल नहीं होगा। ये था अभी तक का रूल कि जो भी 2004 के बाद ज्वाइन किए हैं उनको न्यू पेंशन स्कीम में ही एनरोल करना है। ओल्ड पेंशन स्कीम उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो नंबर 2 पॉइंट क्या बोल रहे हैं। सब्सिक्वेंटली डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर इन कंसल्टेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डिपार्टमेंट ऑफ Expenditure and Department of Legal Affairs, in light of the various representation, references and decisions of honorable courts, issued instructions filed OM number 57/04/2019-P and PWB dated 17/2/2020, giving one-time option to central government employees who were declared unsuccessful for recruitment in the results declared on or before 31st December 2003 against vacancies which occurred before 1/1/2004 and were covered under the national pension system on joining service on or after 1/1/2004 to be covered under the CCS pension rules 1972, now 2021. There was a fixed time schedule for different activities under the aforesaid OAM dated 17/2/2020। तो जैसे कि बताइए, एक ऑप्शन दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से कि ओल्ड पेंशन स्कीम में रहना चाहते हैं कि न्यू पेंशन स्कीम में रहना चाहते हैं, जिन्होंने 1/1/2004 के बाद ज्वाइन किया है, बट देयर जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो 1/1/2004 से पहले ही शुरू हो गया था। ओके, सो रिप्रेजेंटेशन हैव बीन रिसीव्ड इन दिस डिपार्टमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट सर्वेंट्स अपॉइंटेड ऑन और आफ्टर 1/1/2004 requesting for extending the benefit of pension scheme under Central Civil Service Pension Rules 1972, now 2021, on the ground that their appointment was made against the post of the vacancies advertised or notified for recruitment prior to notification for National Pension System, referring to court judgment of various honorable high courts and honorable CAT, allowing such benefits to applicants। तो इसमें बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन भी डिपार्टमेंट को मिला है, जहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ने कोर्ट जजमेंट के थ्रू रिप्रेजेंट किया था कि उनका एडवर्टाइजमेंट पहले निकला हुआ है बिफोर 1/1/2004, सो उनको ओल्ड पेंशन स्कीम में ही कंसिडर किया जाए। सो ये सारे रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को मिला था, सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के तरफ से। द मैटर हैज़ बीन एग्जामाइंड इन कंसल्टेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, Department of Expenditure and Department of Legal Affairs in light of the various representation references and decisions of the courts in this regard। So consultation के साथ
डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, पर्सनल ट्रेनिंग, DOPT से लेके एक्सपेंडिचर, सारे डिपार्टमेंट में ये कॉन्सल्टेशन हुआ है। एंड इट हैज़ नाउ बीन डिसाइडेड दैट इन ऑल केसेस वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉइज हैज़ बीन अपॉइंटेड अगेंस्ट ए पोस्ट और वैकेंसी व्हिच वाज एडवर्टाइज्ड or notified for recruitment or appointment prior to the date of notification for National Pension System, that is 22 December 2003, and is covered under National Pension System on joining service on or after 1/1/2004 may be given a one-time option to be covered under CCS Pension Rule 1972. This option may be exercised by the concerned government servants latest by 31st August 2023. तो सारे जो रिप्रेजेंटेशंस है उनको कंसिडर करते हुए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है। तो जिनका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 1/1/2004 से पहले, मीन्स जो नेशनल पेंशन सिस्टम का नोटिफिकेशन आया था 22/12/2003 से पहले, अगर किसी का रिक्रूटमेंट या अपॉइंटमेंट प्रोसेस एडवर्टाइज शुरू हो गया था या प्रोसेस शुरू हो गया था, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम में आने के लिए एक वन टाइम ऑप्शन दिया जाएगा, जो कि उनको एक्सरसाइज करना है बाई 31 अगस्त 2023। सो 2030 ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेट कि 31 अगस्त 2023 तक ही आपको टाइम मिलेगा कि ऑप्शन एक्सरसाइज करने के लिए। सो आप एक ऑप्शन एक्सरसाइज कर दीजिए कि आपको ओल्ड पेंशन स्कीम में जाना है कि न्यू पेंशन स्कीम में ही रहना है। ओके, ऑब्वियसली आपको ओल्ड पेंशन स्कीम में ही जाना बेटर है, क्योंकि न्यू पेंशन स्कीम में कुछ ज़्यादा बेनिफिट है नहीं, एज यू ऑल नो। ओके, those government servants who are eligible to exercise option in accordance with para 4 above but who do not exercise this option by the stipulated date shall continue to be covered by the national pension system. अगर कोई नहीं करता तो न्यू पेंशन स्कीम में ही रह जाएगा। The option once exercised shall be final. अगर सोच समझ के ऑप्शन दीजिए, अगर एक बार करेंगे तो that will be final. Obviously सबको ओल्ड पेंशन स्कीम का ही ऑप्शन देंगे, इसमें कोई तो कन्फ्यूजन है ही नहीं। नेक्स्ट point is the matter regarding coverage under CCS Pension Rule 1972 based on the option exercised by the government servant shall be placed before the appointing authority of the post for which such option is being exercised for consideration. So सारे ऑप्शन को कहाँ रखा जाएगा? बिफोर द अपॉइंटिंग अथॉरिटी को रखा जाएगा। इन अकॉर्डेंस विद दीज इंस्ट्रक्शंस, सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए अपॉइंटिंग अथॉरिटी के पास आपका ऑप्शन जो अपने सबमिट करेंगे दैट विल बी प्लेस्ड। Okay. In case the government servant fulfills the conditions for coverage under CCS Pension Rule 1972, in accordance with these instructions, necessary order in regard shall be issued latest by 31st October 2023. So एक अच्छा न्यूज़ यहाँ है कि जो भी ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे सारे अपॉइंटिंग अथॉरिटी के पास प्लेस किया जाएगा। अगर सारे कंडीशन फुलफिल होता है सो यू विल बी ट्रीटेड एज ओल्ड पेंशन स्कीम एम्प्लॉई। एंड ये नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट को निकालना है 31 अक्टूबर 2023 के अंदर। ओके, द न्यू पेंशन अकाउंट ऑफ सच ए गवर्नमेंट सर्वेंट शैल कॉन्सिक्वेंटली बी क्लोज्ड विथ इफेक्ट फ्रॉम 31 दिसंबर 2023। जैसे ही आप ऑप्शन एक्सरसाइज किया, अपॉइंटिंग अथॉरिटी उसको सेटिस्फाई हो गए, तो आपको ट्रीट किया जाएगा ओल्ड पेंशन स्कीम में, एंड अकॉर्डिंगली आपका जो न्यू पेंशन स्कीम अकाउंट है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। कब से? 31 दिसंबर 2023। So the government servants who exercise the option to switch over the pension scheme under CCS Pension Rule 1972 shall be required to subscribe to the General Provident Fund. So जो नया स्कीम छोड़ के ओल्ड पेंशन स्कीम में आ जाएंगे उनको क्या करना है? GPF स्कीम में सब्सक्रिप्शन लेना है, मतलब नया अकाउंट उनका खुलेगा GPF का। ठीक है। रिगार्डिंग अकाउंटल ऑफ द कॉर्पस इन द NPS अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, Controller General of Accounts has furnished the following clarification by letter dated 14 November 2019 and 23 December 2023। तो जैसे ये लोग जो न्यू पेंशन स्कीम से ओल्ड पेंशन स्कीम में आ जाएंगे, उनका NPS अकाउंट में जो पैसा है, कॉर्पस है, वो क्या उसका क्या होगा, उसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट्स ने कुछ क्लैरिफिकेशन दिए हैं। जैसे कि एडजस्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन इन अकाउंट्स, amount may be credited to the individual GPF account and account may be recasted permitting up to date interest. So सारा जो अमाउंट है वो GPF अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा एंड इंटरेस्ट भी उनको मिलेगा। एडजस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन अंडर NPS इन अकाउंट्स टू बी अकाउंटेड फॉर डेबिट टू द ऑब्जेक्ट हेड 70, डिडक्ट रिकवरीज अंडर मेजर हेड 2071, और क्या करना है? पेंशन एंड अदर रिटायरमेंट बेनिफिट और माइनस मेजर हेड 911, डिडक्ट रिकवरीज ऑफ ओवर पेमेंट। तो ये जो एक प्रोसेस बताया गया है CGA की तरफ से, ये हमें फॉलो करना है एडजस्टमेंट रिगार्डिंग। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट ऑफ इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑन अकाउंट ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में भी एक बताया गया है। मे बी अकाउंटेड फॉर बाय क्रेडिटिंग द अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट अंडर MH 0071
dash contribution towards pension and other retirement benefits 800 minus other receipt. So ये ऐसे हमें इसको एडजस्ट करना पड़ेगा. All ministries departments are requested to give wide publicity to these orders without fail. सारे मिनिस्ट्री को ये बताया गया है कि ये सर्कुलर को as far as possible, जितना पॉसिबल हो सके उसको आप पब्लिसिटी कीजिए. तो जो भी एनपीएस एम्प्लॉइज़ है इनका एडवर्टाइजमेंट 2003 के पहले निकला हुआ है, so that they can exercise their option. The cases of those government servants who fulfill the conditions mentioned in OM and who exercise option to switch over the pension scheme under CCS Pension Rule 1972 now 2021 may be settled by the Administrative Ministries Department in accordance with this order. तो जो भी ऑप्शन देंगे, जो भी ऑप्शन एक्सेस करेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम का, उनको इमीडिएटली उनका मैटर सेटल करना है बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स. These issues in consultation with Ministry of Finance, Department of Expenditure, vide letter dated 5 December 2022 and 7th February 2023 and in consultation with Controller General of Accounts vide their ID note number such and such dated 23 February 2022. Insofar as the persons serving in Indian Audit Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with the Controller of Auditor General of India as mandated under Article 148(5) of Constitution of India. जैसे कि पता ही है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स के लिए अलग ऑर्डर निकलता है. सो दिस वाज द टुडेज हॉट न्यूज़ कि जो भी न्यू पेंशन स्कीम में थे और जिनका एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन 2003 से पहले निकला है, मीन्स 1/1/2004 से पहले निकला हुआ है, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम में कवरेज दिया जाएगा. सो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल द एम्प्लॉयज़. और ये अपॉर्चुनिटी सबको कैपिटलाइज करना चाहिए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी फिर और नहीं मिलेगा, क्योंकि न्यू पेंशन स्कीम में एज सच कुछ बेनिफिट है नहीं है. सो जो भी बेनिफिट है ओल्ड पेंशन स्कीम में ही है. तो इमीडिएटली जो भी एम्प्लॉइज़ इस जो क्लॉज है इसको क्वालिफाई करते हैं, फुलफ़िल करते हैं, उनको इमीडिएटली ओल्ड पेंशन स्कीम में शिफ्ट करने के लिए एक्सरसाइज ऑप्शन जो है एक्सेस कर देना चाहिए एंड ओल्ड पेंशन स्कीम में ही चले जाना चाहिए. तो ये बहुत ही एक अच्छा न्यूज़ है. तो दिस इज़ अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जो कि हमें मिस नहीं करना है, हमें बहुत ही खुशी खुशी ग्रैब कर लेना है. तो फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही नए नए ओएम के बारे में जानकारी लेने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, so that you can get the updated news on regular basis. So thank you guys, आज के लिए इतना ही है. थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद.